If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. Good morning everyone. In this video, we will solve exercise 13.3 on page number 192. एक्सरसाइज 13.3 को सॉल्व करने से पहले पेज नंबर 192 पर दिया गया मेंटल मैथ को हम सॉल्व करेंगे. द कॉस्ट ऑफ 2 कॉम्ब इज, 2 कॉम्ब की कॉस्ट क्या होगी इफ द कॉस्ट ऑफ 1 कॉम्ब इज 20 रुपीज़. यदि 1 कॉम्ब 20 रुपीज़ का आता है तो 2 कॉम्ब की कॉस्ट क्या होगी, उसको फाइंड करने के लिए हम 20 से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे. 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू ₹40. 2 कॉम्ब की कॉस्ट 40 रुपीज़ होगी. नेक्स्ट इज बी. द कॉस्ट ऑफ 10 रबर बैंड इज, 10 रबर बैंड की कॉस्ट क्या होगी इफ द कॉस्ट ऑफ 1 रबर बैंड इज 7 रुपीज़. यदि एक रबर बैंड 7 रुपीज़ का आता है तो 10 रबर बैंड कितने के आएंगे ये हमें फाइंड करना है. इसके लिए हम 7 का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 रबर बैंड आएंगे आपके 70 रुपीज़ के. नेक्स्ट सी. द कॉस्ट ऑफ 6 कप इज, 6 कप की कॉस्ट क्या होगी इफ द कॉस्ट ऑफ 1 कप इज 35. यदि 1 कप 35 रुपीज़ का आता है तो 6 कप की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है. इसके लिए हम 35 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 210 रुपीज़. नेक्स्ट. द कॉस्ट ऑफ 4 कंटेनर इज, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 कंटेनर इज 22 रुपीज़. यदि एक कंटेनर 22 रुपीज़ का आता है तो 4 कंटेनर की कॉस्ट क्या होगी ये हमें फाइंड करना है. और फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 22 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने पर 88 रुपीज़. 22 4 जा 88, तो 4 कंटेनर की जो कॉस्ट होगी 88 रुपीज़ होगी. एक्सरसाइज 13.3 में फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द मॉडल एंड सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम. मॉडल को ड्रॉ करना है और दी गई वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले उसके मॉडल के द्वारा क्वेश्चन को समझते हैं. 3 पिज्जा 1 2 3. 3 पिज्जा की कॉस्ट है ₹150 30 पैसे. इस क्वेश्चन में हमें 5 पिज्जा की कॉस्ट फाइंड करनी है. 1 2 3 4 5. 5 पिज्जा की कॉस्ट फाइंड करनी है. 5 पिज्जा की कॉस्ट फाइंड करने से पहले हमें 1 पिज्जा की कॉस्ट भी फाइंड करनी है. कॉस्ट ऑफ 3 पिज्जा इक्वल टू ₹150 30 पैसे. कॉस्ट ऑफ 1 पिज्जा इक्वल टू ₹150 30 पैसे डिवाइड बाय 3. एक पिज्जा की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 पिज्जा की कॉस्ट कितनी थी 150 रुपीज़ 30 पैसे. एक पिज्जा की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम 150 रुपीज़ 30 पैसे को 3 से
डिवाइड कर देंगे। $150 30 पैसे इज अ डिविडेंड, 3 इज अ डिवाइजर। 3 5 जा 15, 15 में से 15 को माइनस किया 0, 0 को राइट डाउन कर लिया, 0 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट मीन्स 3 को राइट डाउन कर लेंगे। अब एक ही जगह पर 2 डिजिटें हमने राइट डाउन की हैं, इसके लिए हम यहाँ पर 0 और डेसिमल पॉइंट इंक्रीज करेंगे। 3 1 जा 3, अब 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, नेक्स्ट डिजिट क्या है आपके पास 0। अब 3 का डिवाइड 0 में नहीं जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 0 को हम क्वेश्चन में राइट डाउन कर देंगे। तो 1 पिज्जा की जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 50 रुपीज 10 पैसे। अब 1 पिज्जा की कॉस्ट 50 रुपीज 10 पैसे है, तो हमें 5 पिज्जा की कॉस्ट अब फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ 5 पिज्जा इक्वल टू ₹50, 10 पैसे। 1 पिज्जा की कॉस्ट 50 रुपीज 10 पैसे, तो 5 पिज्जा की कॉस्ट 50 रुपीज 10 पैसे को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, 5 1 जा 5, डेसिमल पॉइंट। 5 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, 5 5 जा 25, तो रुपीज आ गए 250 रुपीज 50 पैसे। 5 पिज्जा की कॉस्ट हो गई 2 रुपीज 250 रुपीज 50 पैसे। क्वेश्चन नंबर 2 इज 4 दर्जन बनानाज कॉस्ट ₹200। 4 दर्जन बनाना की कॉस्ट 200 रुपीज है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 12 दर्जन बनानाज। तो 12 दर्जन बनाना की कॉस्ट क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले मॉडल के द्वारा वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे। 4 दर्जन बनाना 1 2 3 4, 4 दर्जन बनाना की कॉस्ट है ₹200। हमें फाइंड करनी है 12 दर्जन बनानाज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 दर्जन बनानाज की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। 12 दर्जन बनाना की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम पहले 1 दर्जन बनाना की कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 4 दर्जन बनानास इक्वल टू ₹200। कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन बनाना कॉस्ट ₹200 डिवाइड बाय 4। ₹200 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि 4 दर्जन बनाना की कॉस्ट है 200 और 1 दर्जन निकालने के लिए 1 दर्जन बनाना की कॉस्ट निकालने के लिए हम 200 को 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे 200 4, 4 इज अ डिवाइजर और 200 इज अ डिविडेंड। 4
5 जा 20, 20 में से 20 को माइनस किया, 0, 0 को राइट डाउन करेंगे, 4 का डिवाइड 0 में नहीं जाएगा, इसलिए ना जाने की 0 क्वेश्चन में इंक्लूड कर देंगे। तो 1 दर्जन बनाना की कॉस्ट हो गई 50 रुपीज। अब 1 दर्जन बनाना की कॉस्ट 50 रुपीज है, 12 दर्जन बनाना की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। तो 12 दर्जन बनाना की कॉस्ट फाइंड करने के लिए 50 में हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ 12 दर्जन बनानास इक्वल टू रुपीज 50 मल्टीप्लाई बाय 12। 1 दर्जन बनाना की कॉस्ट 50 रुपीज, 12 दर्जन बनाना की कॉस्ट 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 में, 12 5 जा 60, 1 0 है, 1 0 इसके साथ इंक्लूड कर देंगे। कॉस्ट कितनी आ गई 600 रुपीज, रुपीज 600। 12 दर्जन बनाना 600 रुपीज के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज द कॉस्ट ऑफ 30 मीटर रिबन इज रुपीज 270। 30 मीटर रिबन की कॉस्ट है 270 रुपीज। वाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 35 मीटर रिबन। 35 मीटर रिबन की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले मॉडल के द्वारा वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे। 30 मीटर रिबन की जो कॉस्ट है 270 रुपीज है। इस क्वेश्चन में हमें 35 मीटर रिबन की कॉस्ट को फाइंड करना है। तो 30 मीटर ये 1 2 3 4 5, 5 मीटर ये टोटल हो गया 35 मीटर। 35 मीटर रिबन की कॉस्ट को हमें फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ 30 मीटर रिबन इक्वल टू रुपीज 270। 30 मीटर रिबन आता है 270 रुपीज का। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रिबन $35 मीटर रिबन की कॉस्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले 1 मीटर रिबन की कॉस्ट को फाइंड करेंगे। रुपीज 270 डिवाइड बाय 30। 270 को 30 से डिवाइड कर देंगे। 270 इज अ डिविडेंड, 30 इज अ डिवाइजर। 39 जा 270, 270 को 270 में से माइनस किया, रिमाइंडर इज 0। 1 मीटर रिबन की कॉस्ट आ गई 9 रुपीज, रुपीज 9। 1 मीटर रिबन की कॉस्ट हो गई 9 रुपीज। हमें फाइंड करनी है 35 मीटर रिबन की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ 35 मीटर रिबन इक्वल 35 मीटर रिबन की कॉस्ट को फाइंड करने के लिए हम 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। 9 5 जा 45 का 5, 4 कैरी, 9 3 जा 27, 27 और 4 31।
35 मीटर रिबन की कॉस्ट हो गई 315 रुपीज। एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट हो चुकी है। विल मीट द नेक्स्ट वीडियो।